दोस्तों मैट्रिक के अंदर जो बच्चे 1050 प्लस मार्क्स लेकर एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं वो बच्चे इंटर के अंदर 1000 मार्क्स तक भी नहीं पहुंच पाते। आखिर इसकी क्या वजह है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं ये एक बच्चे को अपने कॉलेज में एडमिशन तो एक अच्छे स्कॉलरशिप पर दे देते हैं, लेकिन क्यों वो बच्चा दोबारा से उस काबिल नहीं हो पाता और ये जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं ये इस बच्चे को इतना क्रश कर देते हैं कि उसके बाद वो बच्चा इंटर के अंदर दोबारा अच्छे नंबर नहीं ला पाता। इस वीडियो में की जाने वाली सारी बातें मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर है, तो शायद इससे आप डिसएग्री भी हो सकते हो। इस वीडियो का मकसद किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है और किसी को ऑफेंड करना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में ही मैं आपसे अपोलोजाइज कर लेता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स किस तरीके से बच्चे के साथ स्कैम करते हैं और इसका लास्ट पे बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। अभी रिसेंटली 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ है और आप लोगों ने देखा होगा अचानक से आपको आपके टीवी प्रोग्राम्स पर, आपको अपने इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर कॉलेजेस की एड्स मिलना शुरू हो गई हैं। तो भैया इसमें क्या प्रॉब्लम है? एड्स तो चल रही हैं, एडमिशन उन्होंने भी कराना, उन्होंने भी पैसे कमाने हैं, लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, अब जब आप लोग अपना एडमिशन करवाने अपने कॉलेजेस के अंदर गए, कुछ बच्चे थे जिनका उन्होंने उसी टाइम पर ऑन द स्पॉट फीस लेकर उनका एडमिशन कर लिया और कुछ बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए टाइम दिया कि आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी जिसकी बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब मैं आपको बताने लगा कि यहां पर स्टार्टिंग से ही आपके साथ किस तरीके का धोखा करना स्टार्ट कर दिया जाता है। अब लेट्स से एक एग्जांपल के साथ एक एक्स कॉलेज है, आपने उसके अंदर एडमिशन करवा लिया, ठीक है, आपको लेट्स से ऑन द स्पॉट 60% स्कॉलरशिप जो है वो मिल चुकी है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स एक एवरेज मार्क्स हैं 700 से 900 के दरमियान में है तो आपको 60% ऑफ के साथ या चलो 80% ऑफ के साथ आपको एडमिशन वहां पर मिल जाता है। आप उसकी फीस जमा करवाते हो और आपसे का जो एडमिशन है सिक्योर हो जाता है। अब एक तरफ जो दूसरा बच्चा है जिसके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 90% प्लस, उसको वो कहते हैं कि अभी आपका स्कॉलरशिप के लिए वेट लिस्ट लगेगी, आपने वेट करना होगा मेरिट लिस्ट का, उसकी बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब यहाँ पर सारा सीन ये होता है कि बच्चे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ये कॉलेजेस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। जब ये सारे एडमिशन हो जाते हैं तो फिर कॉलेजेस अपनी एक अनाउंस करते हैं रिकॉर्ड के इस साल उन्होंने कितने एडमिशंस को किया और उसको वो पब्लिकली अनाउंस भी करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे, अगर 100 बच्चे कॉलेज के अंदर मेरिट लिस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है प्रोस्पेक्टस खरीद कर और अपनी इंफॉर्मेशन सारी वहां पर सबमिट करवा दी है, उसमें से 20% बच्चे जो हैं वो अगर उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं तो बाकी के 80% है उसको भी वो कॉलेज अपने रिकॉर्ड में शामिल करता है कि हाँ ये इस बच्चे ने इस साल एडमिशन लिया, हालांकि उस बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया होता। अब स्टार्टिंग के अंदर जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं कॉलेजेस के अंदर उनको एक स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है, लेट्स से 60% स्कॉलरशिप मिल गई। अब एक बच्चे जिसके 800 से 1000 के दरमियान में मार्क्स हैं जो कि एक अच्छे नंबर बनते हैं, उसको वो मेरिट लिस्ट का इंतजार करवाते हैं। मेरिट लिस्ट से पता चलता है कि ओवरऑल कितने परसेंट मार्क्स बने और उसकी बेस पर फिर स्कॉलरशिप को डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चा जो अगर पहले एडमिशन करवा लेता तो उसके 60% स्कॉलरशिप अगर उसकी लग जाती है, लेकिन जब वो मेरिट लिस्ट का इंतजार करता है और ओवरऑल मेरिट उसका हाई बन जाता है जिसकी वजह से उसको ज्यादा फीस देकर पढ़ना पड़ता है और फिर वो क्या करता है, अगर वो उस कॉलेज से भाग जाता है जैसे कि एक्स कॉलेज मैंने आपको बताया, फिर वो वाई कॉलेज की तरफ भागता है। अब वाई कॉलेज वाले क्योंकि उनको पता होता है कि इस बच्चे ने इस वाले कॉलेज के अंदर भी एडमिशन करवाया था, वहां पर इसका एडमिशन नहीं हुआ फीस की वजह से, तो वो क्या करते हैं उसको दोबारा से स्कॉलरशिप की बजाय एक अच्छी ज्यादा फीस जो है यहाँ पर ठोक देते हैं। आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि अगर एक कॉलेज के अंदर बच्चे का एडमिशन नहीं होता इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बाकी कॉलेजेस वाले उसका फायदा नहीं उठा रहे। अगर एक अच्छे कॉलेज में आपको फीस की वजह से एडमिशन नहीं लेते और आप कहते हो कि यार मैं किसी सेकेंडरी कॉलेज में जाता हूँ कि मुझे वहां पे फीस कम मिलेगी, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। आपके अगर मार्क्स अच्छे भी हैं, आपका पहले वाले कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप में नेम नहीं आया तो आप दूसरे कॉलेज की तरफ भागते हो, तो दूसरे कॉलेज आपको पकड़ने की तरफ आते हैं कि ये बच्चा हमारे पास कैद हो जाए और फिर वो आपको फीस लगा देते हैं। हालांकि आपके मार्क्स की बेस पर आपको ज्यादा स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपको बहुत कम स्कॉलरशिप या बिल्कुल स्कॉलरशिप के बगैर एडमिशन लेना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेजेस के अंदर उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है अपने मनी कलेक्ट करना, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करना। स्टार्टिंग वाले जो बच्चे होते हैं उन पर कॉलेज इन्वेस्ट कर रहा होता है क्योंकि उनको फीस में काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन जो बाद वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने दूसरे कॉलेज के अंदर मेरिट लिस्ट का इंतजार किया होता है उन बच्चों को फीस ज्यादा देनी पड़ती है बजाय कि जो पहले जिन्होंने एडमिशन करवा लिया था। इसका मतलब यह है कि कॉलेजेस वालों को इससे गर्ज नहीं है कि एक बच्चे के कितने नंबर आए हैं, उसको कितने स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, उसके फाइनेंशियल इश्यूज क्या हैं, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। नेक्स्ट चीज पर आते हैं जो कि प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस के ऊपर है। अब बच्चों को स्टार्टिंग के अंदर जैसे ही उनके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं तो मैंने भी उनको बहुत मर्तबा कहा है कि आप प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस को ज्वाइन कर लो। अब डिफरेंट कॉलेजेस क्या करते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस को अनाउंस करते हैं। एक बच्चा है जिसने अब इंटर का सिलेबस स्टार्ट करना है और आपको पता है कि इंटर का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है मैट्रिक के सिलेबस से,
से, तो वो बच्चा प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस को ज्वाइन कर लेता है। अब हम कहते हैं कि उनका बन गया A+ सेक्शन, ठीक है। अब उसने उस 3 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर 4 से 5 अगर वो चैप्टर्स क्लियर कर लेता है अपने साइंसेस के सब्जेक्ट्स के, या एक अच्छा अमाउंट ऑफ जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद आपके रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद जो प्रॉपर एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक अगर एक्स कॉलेज के अंदर बच्चे ने प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस ली हैं, जब उसका अगर उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं होता, वो किसी वाई कॉलेज के अंदर जाता है, तो उस वाई कॉलेज के अंदर सिलेबस को दोबारा से स्टार्ट करवाया जाता है। दोबारा से स्टार्ट करवाने से क्या होता है, उस बच्चे ने जो 3 महीने इतना ज्यादा सिलेबस कंप्लीट किया वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि जो वाई कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको स्टार्ट से लेकर 0 से स्टार्ट करवाना पड़ेगा। इसका दूसरा जो पर्सपेक्टिव अब 3 से 4 साल से कॉलेजेस निकाल रहे हैं वो ये है कि जो प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस के अंदर जिन्होंने स्टार्टिंग से एडमिशन लिया होता है और बाद में वो बच्चे जो कि एडमिशन करवा चुके होते हैं उसी कॉलेज के अंदर, उनका एक अलग सेक्शन बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो बच्चे अपने रूटीन के साथ, जैसे अगर उन्होंने प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में 3 चैप्टर्स पढ़ लिए थे, तो अब जब उनके रेगुलर एडमिशन भी होंगे तो उनको बाकी किसी बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनका एक अलग सेक्शन होगा और उसके अकॉर्डिंग वो चौथे चैप्टर 5वें चैप्टर आगे मूव करेंगे, अपना सिलेबस आगे को करेंगे, स्टार्ट से रिवाइज नहीं करेंगे। जिससे क्या होता है कि एक बच्चा जो रेगुलर एडमिशन करवा कर जाता है कॉलेज के अंदर, उसको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है सारा सिलेबस, और जो पहले वाले बच्चे होते हैं वो काफी पहले से स्टार्ट कर चुके होते हैं, तो उनका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और इंटर के अंदर जो हमारे पास ऑलमोस्ट 8 मंथ्स होते हैं, 8 मंथ के अंदर भी अगर हम संडेज को निकाल दें तो हमारा 1 महीना यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो 7 मंथ्स रह जाते हैं। उसके अंदर जो विंटर वेकेशन आती हैं वो भी इंक्लूडेड है। यानी कि एक बच्चे जिसने उस कॉलेज के अंदर प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस नहीं ली वो बेचारा रगड़ा जाता है, क्योंकि 6.5 मंथ ऑलमोस्ट छुट्टियां वगैरह निकाल कर एक बच्चे का इंटर का सिलेबस कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। रिवीजन और टेस्ट सेशन तो बहुत दूर की बात है। तो आपको कहेंगे भैया जो बड़े बड़े सेक्शन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या वो ये काम करते हैं? तो बिल्कुल हाँ। वो फिर क्या करते हैं, जो बच्चे प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में उनके पास होते हैं उनको तो एक अलग सेक्शन में बिठा दिया जाता है और उनका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाता है, और वो फिर टेस्ट सेशन के अंदर रिवीजन वगैरह करते हैं तो उनकी तैयारी अच्छी हो जाती है। लेकिन जो बच्चा 0 से स्टार्ट करता है रेगुलर एडमिशन के साथ, उसको लास्ट तक वो बहुत स्पीड में अपना काम कराता है कि बस किसी तरह इस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और ब्राइन नाम बीच के अंदर वो क्या करते हैं, टेस्ट सेशंस अनाउंस कर देते हैं। एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 चैप्टर्स एक सब्जेक्ट के होते हैं और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स को भी तैयार करना होता है। अब आप मुझे खुद बताओ, इंटर का सिलेबस इतना ज्यादा, मैट्रिक की 3 चैप्टर्स मिलाकर इंटर का 1 चैप्टर बनता है। एक बच्चा जो प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस ले रहा था और उसका एक अलग सेक्शन A+ सेक्शन बना हुआ था, उस सेक्शन के अंदर दिन का हो रहा है हाफ चैप्टर का टेस्ट या 1 चैप्टर का टेस्ट, वो ज्यादा अच्छी तरीके से उस चीज को तैयार कर सकता है। लेकिन अगर रेगुलर सेशन के अंदर एक बच्चे को एक दिन के अंदर 2 चैप्टर्स मिल रहे हैं, तो वो 2 चैप्टर्स किस तरीके से तैयार करेगा? ऑब्वियसली उसकी ओवरऑल परसेंटेज क्या हो जाएगी, डाउन, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर नहीं चल पाएगा और 2-2 चैप्टर्स भी अच्छी तरह तैयार नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ये वो वजह जिस वजह से बच्चे के इंटर के अंदर मार्क्स कम आते हैं, यहाँ तक कि वो फेल होने के करीब भी होता है और मेजोरिटी बच्चे फेल हो जाते हैं टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट चीज होती है वो होती है सुपर सेक्शन। अब आप में से बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो किसी अच्छे कॉलेज के अंदर सुपर सेक्शन में पढ़े। अब उसका क्राइटेरिया मैं जरा आपको समझाता हूँ क्या होता है। एक क्राइटेरिया होता है, जैसे ही कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होते हैं तो बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं वो बच्चों के मार्क्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक बच्चे के आए हैं 1000+ मार्क्स, ठीक है, उन सब बच्चों का एक सेक्शन बना दिया जाएगा, A सेक्शन लेट से मैं कहता हूँ, जिनके 900 से 1000 के दरमियान मार्क्स हैं उनका B सेक्शन। इसी तरह मार्क्स की बेस पर सेक्शंस कम होते जाएंगे। अब जो स्टार्टिंग वाले सेक्शन होंगे A, B और C सेक्शन, C तो काफी दूर आ जाता है, A सेक्शन या B के कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनको HODs पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो अच्छे टीचर्स होते हैं जिनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वो उन बच्चों पर फोकस कर रहे होते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो स्टार्टिंग वाले सेक्शन है उन बच्चों को मिली हुई है स्कॉलरशिप, उनके ऊपर उन्होंने फीस इतनी ज्यादा कॉलेजेस को नहीं दी, लेकिन कॉलेजेस उन पर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि उनको टॉप क्लास टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो उन बच्चों से कुछ डिमांड चाहते हैं, उनसे कोई चीज पूरी करवाना चाहते हैं, और वो चीज होती है पोजीशंस के। स्टार्टिंग वाले जो सेक्शन होते हैं वो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उनको फी के बगैर पढ़ा रहा होता है, ऊपर से कॉलेज उन पर इन्वेस्ट भी कर रहा होता है, तो वो उनसे जनरेट करवाना चाहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट, के उनके कॉलेज का जो नाम है वो बढ़ जाए। लेकिन इसमें भी ये प्रॉब्लम क्या है यार, प्रॉब्लम इसमें ये है कि वो बच्चे जो कि C सेक्शन, D सेक्शन, E सेक्शन के होते हैं, जिनके मार्क्स कम आते हैं, उल्टा ये वो फीस पूरी पे कर रहे होते हैं, लाखों फीस उस बच्चे को कॉलेज को दे रहे होते हैं। बच्चे जो फीस है वो जो कॉलेज होता है वो उन बच्चों की फीस को यूज कर रहा होता है जो A सेक्शन के बच्चे होते हैं उन पर।
ठीक है। आपको एक पूरी चीज समझनी पड़ेगी कि अगर एक बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, वो एक अच्छे कॉलेज में पैसे देकर पढ़ रहा है, तो इनडायरेक्टली वो पैसा उस बच्चे के लिए दे रहा है जो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है, क्योंकि वो जो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है उस पर टीचर्स की भी मेहनत आ रही है। ठीक है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है कॉलेज उस पर कर रहा है और बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है। और उन बच्चों पर जो कि पैसे देकर पढ़ रहे हैं और वो एक अच्छे सेक्शन में नहीं जा पाए अपने मार्क्स की बेस पर, उन पर इतनी ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, उनको काम कंप्लीट नहीं करवाया जाता, उनको रिवीजन नहीं करवाई जाती, उनको सिर्फ सिलेबस हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से कंप्लीट करवा दिया जाता है। सो ऑलमोस्ट हर कॉलेज के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इस टाइम चल रही है। तो आप लोग मुझे बताओ कि एक बच्चे के लिए सही चीज है कि वो बच्चा पैसे देकर भी पढ़ रहा है लेकिन उसको वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है। हाँ, बीच में कुछ लोग होते हैं जो कि पढ़ना ही नहीं चाहते, ऐसे स्टूडेंट जो कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है कि वो बस उड़ाते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं अपने कॉलेज को, पढ़ना नहीं चाहते, उनको मार्क्स से कोई ज्यादा इतना नहीं फर्क पड़ता। लेकिन बहुत सारे बच्चे उन्हीं में ऐसे होते हैं जो कि पुअर कैटेगरी के होते हैं या जो मिडिल क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है, जो इतनी ज्यादा फीस अफोर्ड पता नहीं कैसे करते हैं उनके पेरेंट्स, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको क्योंकि फैसिलिटीज पैसे देने के बाद भी प्रोवाइड नहीं की जाती, क्यों, उनके मैट्रिक में नंबर नहीं आए थे तो इस वजह से वो उस सेक्शन में नहीं जा पाए। इसका अगर कॉलेजेस में कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे भैया एक मॉडल सेक्शन भी तो बनता है, जी वो बनता है, उसकी वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके का उनका पूरा स्केड्यूल होता है। अब जो सारे सेक्शन होते हैं ना, आपका कॉलेज में जाके होता है स्टैंड अप एग्जाम। स्टैंड अप एग्जाम में क्या होता है, बेसिकली जो बच्चा किसी भी सेक्शन के अंदर से एक अच्छा परफॉर्म करता है उसको वो एक सुपर सेक्शन के अंदर भेज देते हैं, ठीक है, सुपीरियर सेक्शन बोलते हैं, किसी कॉलेज के अंदर हीरो सेक्शन बोलते हैं, किसी के अंदर सुपर मॉडल सेक्शन बोलते हैं। अब क्या होता है, अब एक बच्चा जो कि ए सेक्शन में पढ़ा था, जिसने काफी अच्छी तरह एक अच्छे टीचर के इन्फ्लुएंस में वो चीजें स्टडी की हैं, वो उस सुपर सेक्शन में भी सर्वाइव कर लेता होता है। लेकिन एक बच्चा जो कि सी डी वाले लास्ट वाले सेक्शन में से बच्चा उठ के आया, मेहनत से आया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया स्टैंड अप एग्जाम में, वो जब सुपर मॉडल सेक्शन में जाता है तो वो ज्यादा अच्छी तरह सर्वाइव करना उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसने पहले इतनी अच्छी तरह चीजों को नहीं पढ़ा होता। लेकिन सुपर मॉडल में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कॉलेज के लिए पोजीशंस को लेकर आओगे। उससे क्या होता है, अगेन वो बच्चा सुपर मॉडल सेक्शन में सर्वाइव नहीं कर पाता, उसको दोबारा से उठाकर उसी सेक्शन में भेज दिया जाता है जहां से वो आया था। तो यहाँ पर वो चीज देखो कि बच्चे किस तरीके से क्रश हो जाते हैं, बच्चों पर जो बर्डन क्रिएट होता है, जो प्रेशर होता है पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, और जो एक डिप्रेशन की स्टेट में बच्चे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है वो बिगड़ जाती है। तो अब बात आती है कि बहुत सारे कॉलेजेस ये अनाउंस करते हैं कि अगर वो हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो उनको किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी जानते हैं मैं किन कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस है वो यही दावा करते हैं कि एक बार उनके कॉलेज में एडमिशन करा लो, बच्चे को दोबारा पढ़ने की एकेडमी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको उसका भी सिनेरियो बताता हूँ कि कॉलेज किस तरीके से आपको झांसे में लेते हैं। अब देखो, दो किस्म के बच्चे होते हैं जो कि कॉलेजेस के बाद भी एकेडमी में एडमिशन लेते हैं। एक तो बहुत टॉपर बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल करनी होती है कि उनको, क्योंकि एकेडमी में सिलेबस जो होता है वो नॉर्मल स्पीड के साथ चल रहा होता है, लास्ट में अच्छा खासा 3 महीने का टेस्ट सेशन भी होता है। तो जो बच्चे टॉपर होते हैं, जो अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि दोनों कॉलेज को और एकेडमी दोनों को मैनेज कर पाते हैं, वो एकेडमी के अंदर एडमिशन भी ले लेते हैं। और या दूसरा बच्चा जो बहुत नालायक होता है, या वो बच्चा जो कि बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, बिलो एवरेज बच्चा होता है, जो कॉलेज में इतना ज्यादा फोकस नहीं करता, कॉलेज में बंक भी कर देता है, या उसका कॉलेज इतना तगड़ा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, तो वो भी एकेडमी को ज्वाइन करता है। अब इन दोनों में जो दरमियान वाला बच्चा है जो कि ये चाहता है ड्यू टू फैमिली प्रेशर या ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर कि मैं कॉलेज के अंदर ही रहते हुए किस तरीके से काम कर सकता हूँ, अब यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि कॉलेज के अंदर आपको जो काम मिलता है, अगर बच्चा हर दिन ये कर ले कि जो कॉलेज के अंदर काम करवाया अब वो डिफरेंट है। अगर एक एवरेज बच्चा एकेडमी में चला जाता है, ठीक है, तो कॉलेज का काम अलग से, कॉलेज के टेस्ट अलग से, कॉलेज का जितना भी आपको वर्क मिला है वो अलग से करना होता है, एकेडमी का जो काम है वो अलग से करना होता है, एकेडमी के टेस्ट, एकेडमी का सिलेबस डिफरेंट होता है। बच्चा इन दोनों के दरमियान में पिस जाता है, ठीक है, उसको समझ नहीं आती, उसके बैकलॉग्स कॉलेज में भी क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, एकेडमी का भी वो सही तरह फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो अब काफी ज्यादा बातें होगी, मैं आपको इसके सोल्यूशन की तरफ लेकर चलता हूँ कि यार इनका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, आपने एडमिशन तो करवा ले जिस कॉलेज में भी आप करवाना चाह रहे थे, अभी अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हो उसी कॉलेज में रहते हुए, तो आपने सिर्फ एक काम करना है। अगर आप एकेडमी नहीं जाते तो आपने क्या करना है कि जितना कॉलेज में काम करवाया हुआ है आपने वो काम अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, वो चीज अच्छी तरीके से उस दिन की प्रिपेयर करनी है, ताकि आपका जो बैकलॉग है वो क्रिएट ना हो। अगर एक बच्चा जो कॉलेज और एकेडमी दोनों जाते हैं, ठीक है, और वो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, तो आपने ये देखना कि यार आपको कहां पर ज्यादा अच्छा फायदा हो रहा है, क्योंकि काफी मतलब ऐसा होता है कि कॉलेज में स्पीड के साथ सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है तो इतनी ज्यादा अच्छी समझ नहीं आती, तो वो बच्चा एकेडमी को पे फोकस ज्यादा अच्छी तरह करे ताकि वो उसका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, उसकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी हो। अब ऐसा बच्चा जो कि कॉलेज नहीं जाता, सिर्फ एकेडमी जाता है, तो उसके पास तो ऑप्शन सिंपल है कि वो एकेडमी की जितनी चीजें उसको डेली बेसिस पर तैयार करे और अपने प्रिपरेशन को करे।
अब इसके ऊपर जो बोनस टिप मैं ये देना चाहूंगा कि यार देखो, अगर आप कॉलेज और एकेडमी दोनों में जा रहे हो या कहीं पर भी आप कॉलेज में, मेरा जो वीडियो का मेन फोकस है वो कॉलेज है, तो आपने ये करना है यार, कॉलेज से हमेशा एक स्टेप आगे रहना है, ठीक है। अगर कॉलेज का आप एटलीस्ट अपने माइंड में ये रखो कि यार मैंने कॉलेज से हमेशा एक स्टेप आगे रहना है, ठीक है, आगे का सिलेबस कंप्लीट करना है खुद से, सेल्फ स्टडी। अब आपके पास यूट्यूब मौजूद है, आपके पास चैट जीपीटी मौजूद है, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, ठीक है, तो आप कॉलेज से एक स्टेप आगे प्रिपेयर करते रहो, ताकि अगर लास्ट में आकर जो कॉलेजेस हैं वो ये काम करते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत स्लो चल रहे होते हैं, लास्ट में आकर स्पीड लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने 1 महीने का टेस्ट सेशन बराए नाम करना होता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे की प्रिपरेशन नहीं हो पाती, रोज पेस को मैच नहीं कर पाता। तो कोशिश करनी है कि आपने कॉलेज से पहले अपना सेल्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेना, ठीक है, खुद से सेल्फ स्टडी करके सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि कॉलेज के साथ आप करोगे तो वो रिवीजन होगी और आप उसके अलावा अपनी प्रिपरेशन अपने बोर्ड एग्जाम्स की कर लोगे। तो यार माइंड में रखना है, कॉलेज अच्छा बुरा नहीं होता है, ठीक है। बात ये है कि यार वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो एक बिजनेस है, उसको बच्चे चाहिए ताकि उसको रेवेन्यू जनरेट हो और बच्चे उसको पोजीशन आके दे ताकि उसका नाम बढ़े और रेवेन्यू जनरेट हो। जहां पर बच्चे पर ये होता है कि यार बच्चे ने मेहनत करनी है, बच्चे ने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, बच्चे ने अच्छे मार्क्स लेने हैं, बच्चे ने अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है, तो आपको यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद लेनी होगी, ठीक है। कोई आपको यहाँ पर हाथ पकड़ कर नहीं लेकर जाएगा कि यार यहाँ से उठो यहाँ पर बैठ जाओ जाकर, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। खुद आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा और खुद अपना सहारा बनकर आपको इस पूरे जो स्कैम्स हैं इनसे बचकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बाय द वे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 2 साल मैं भी पाकिस्तान के जो टॉप कॉलेज है उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट फुल फीस स्कॉलरशिप पर पढ़ा हूँ। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको गाइड करना चाहता हूँ कि यार अब आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से सेल्फ स्टडी कर आप अपने आप को यहाँ से यहाँ तक लेकर जा सकते हो।